कभी मत छीनो इंसान के बुनियादी अधिकार। कभी मत छीनो इंसान के बुनियादी अधिकार। नफरत हारेगी जब बढ़ेगा इस दुनिया में प्यार। नमस्कार साथियों, आप सभी को मानव अधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं अपनी वीडियो में आपको यह बताऊंगी कि मानव अधिकार दिवस पर आप एक शानदार भाषण कैसे दे सकते हैं, कैसे आप मंच का दिल जीत सकते हैं। आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मानव अधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया था। इसी के तहत अलग अलग देश में मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ। भारत में 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। अब हम जानेंगे कि आखिर मानव अधिकार है क्या। मानव अधिकार वे मूलभूत मौलिक अधिकार हैं जिनका उपभोग करने के लिए प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है, और ये वे अधिकार हैं जिनके द्वारा वह एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकता है। मानव अधिकार के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता समानता का अधिकार और जीविकोपार्जन का अधिकार, ऐसे अनगिनत अधिकार आते हैं जिनके द्वारा एक व्यक्ति अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। मानव अधिकार आयोग धर्म, जाति, भाषा, लिंग किसी भी आधार पर होने वाले भेदभाव और अपराध के विरुद्ध रोक लगाता है। मानव अधिकार आयोग मजदूरी, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र, महिला अधिकार, बाल अधिकार आदि क्षेत्रों में कार्य करता है ताकि इन क्षेत्रों में होने वाले अपराधों पर लगाम लगाया जा सके। मानव अधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य ही मनुष्य को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है ताकि वह शोषण से बच सके। प्रत्येक देश मानव अधिकारों के महत्व को स्वीकार करता है, इसीलिए आज हर देश में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत में भी संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं ताकि हर नागरिक स्वतंत्रता पूर्वक सम्मानजनक अपना जीवन व्यतीत कर सके। साथ ही मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी इसलिए शामिल किया गया है ताकि यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय में जाकर अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए मांग कर सकता है, वह कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, बाल आयोग जैसे आदि संगठनों का गठन किया गया है। यह संगठन महिला, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग, बाल वर्ग के अधिकारों की रक्षा करता है। यह सभी संगठन मानव के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए बनाए गए हैं ताकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो। विश्व में चाहे मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने ही संगठन क्यों न बनाए गए हों, किंतु आज भी विश्व में मौलिक अधिकार, मानव अधिकार का उल्लंघन बड़ी तेजी से हो रहा है। आतंकवाद, नस्लवाद, परमाणु बम का खतरा जैसी अनेक समस्याएं बनी हुई है जिसके कारण आम जनमानस के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। वर्तमान में इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है वह उसी का एक उदाहरण है कि लाखों लोग
शरणार्थी के रूप में जगह जगह शरण ले रहे हैं। लाखों लोग बेकसूर होकर भी बेमौत मारे जा रहे हैं। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। बाल अपराध बढ़ते जा रहे हैं। क्या यह मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? वास्तव में मानव अधिकार दिवस तभी सार्थक होगा जब मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कठोर कानून का प्रावधान हो और उन कानूनों को बड़ी शक्ति के साथ लागू किया जाए। जब पूरे विश्व के लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगे, जागरूक होंगे, तभी यह दिन सार्थक होगा। अंत में 2 लाइन कहना चाहूँगी। जनता और जागरूकता में बहुत ज़्यादा है दूरी, जनता और जागरूकता में बहुत ज़्यादा है दूरी, इसीलिए मानव अधिकार आयोग बहुत ज़रूरी, इसीलिए मानव अधिकार आयोग है बहुत ज़रूरी। मानव अधिकार दिवस की एक बार पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।